हाँ तो जी आज हम लोग देखने वाले हैं बहादुर चैप्टर, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव पूरा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और प्लस में क्वेश्चन बैंक से जितना भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछा गया है उन सभी को देखने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास में बने रहिएगा। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो देखिए इसका लेखक याद करने का ना ट्रिक है। अब ट्रिक क्या है जी, देखिए बहादुर लोग जो भी होता है ना, बहादुर लोग जो भी होता है वो अमर हो जाता है। अमर अमर यानी कि अमरकांत। आपको याद रखना है कि बहादुर लोग क्या हो जाते हैं मरने के बाद, तो अमर हो जाते हैं। अमर यानी कि अमरकांत जी लिखे इस चीज़ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ, तो नागरा बलिया उत्तर प्रदेश। नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। देखिए जन्म याद रखेगा, जुलाई 1925 1925 ईस्वी, जुलाई 1925 ईस्वी याद करके रखिएगा, ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। अब नाम क्या है, अमरकांत जी कौन सा कहानी लिखे हैं, तो बहादुर। अमर लोग को अमर कौन हो जाता है, तो बहादुर लोग, ठीक है। तो इस ट्रिक को याद रखेगा तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है। बहादुर क्या है, तो घरेलू नौकर रहता है, लेखक के यहाँ नौकरी करता है। बहादुर को कौन घर लेकर आया है, तो लेखक के साला साहेब, ठीक है। बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था, तो कुछ भी नहीं, कोई भी सामान नहीं ले गया। इस पे चलिए नेक्स्ट है, बहादुर का पूरा नाम, तो दिल बहादुर, ठीक है। बहादुर का पूरा नाम तो दिल बहादुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो नेपाल का। देखिए ये नेपाल का रहने वाला था और भाग कर गया कहाँ था, तो भोपाल। कहाँ पे, भोपाल में गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 9 नंबर ऑब्जेक्टिव, बहादुर की उम्र कितनी थी, 12 से 13 वर्ष। बहादुर की उम्र कितनी थी, तो 12 से 13 वर्ष। नेक्स्ट है, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था, दिल, तो निर्मला। निर्मला कौन है, तो लेखक की पत्नी। आपको निर्मला दे दे या लेखक की पत्नी भी दे सकता है ऑप्शन में, तो उसी को मार दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। अब क्यों भागा था जी, तो माँ के मारने के डर से। बहादुर ने माँ की प्यारी जो भैंस थी, भैंस, उसको बहुत मारा था, ठीक है। उसको मारा था और उसको डर लगा कि माँ अब उसे मारेगी, ठीक है। और वो डर के कारण क्या हो गया, भाग गया। नेक्स्ट है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, तो बहादुर ने भैंस को मारा था इसीलिए। नेक्स्ट है, बहादुर कैसी कहानी है, तो बहादुर कैसी कहानी है, तो सामाजिक कहानी है, सामाजिक। नेक्स्ट है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, तो 11 रुपया। 11 रुपया। और किसने लगाया था चोरी का इल्जाम, तो जो लेखक के रिश्तेदार आए थे उसी ने, ठीक है। नेक्स्ट है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया, तो पैसे चुराने का, ठीक है। नेक्स्ट है, कहानी है, तो बहादुर क्या है, कहानी है। अगला है 17 नंबर है, कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो देखिए वो स्वयं के प्रति क्या था, लेखक और मतलब देखिए लेखक और घर वाले क्या करते थे, बहादुर पे मतलब पहले जैसा व्यवहार नहीं करते थे, उसको मारते पीटते थे, व्यवहार में परिवर्तन हो गया था। इसी कारण क्या हुआ, बहादुर घर छोड़कर भाग गया। नेक्स्ट है, बहादुर के भाग जाने से के बाद किसे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था, तो लेखक को। लेखक और बहादुर के बीच क्या हो गया था, तो अच्छा सा दोस्ती हो गया था, ठीक है। लेकिन जब बहादुर चला जाता है तो लेखक को मतलब ऐसा लगता है कि उसके घर से कोई चला गया है, उसको अच्छा भी नहीं लगता है, मन नहीं लगता है।
चलिए नेक्स्ट है, बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? तो लेखक का साला साहब। कौन लाया था? तो साला साहब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो किशोर। ठीक है, इसका नाम किशोर था, बड़े लड़के का नाम किशोर। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो देखिए सब कोई लगाता है, लेखक भी लगाता है, निर्मला भी लगाता है, किशोर भी लगाता है, निर्मला के रिश्तेदार, ये सभी लगाते हैं जी। चोरी का आरोप सभी लगाते हैं। अगर डी देता सभी, इनमें से सभी, तो सभी मार देते। चलिए नेक्स्ट है, बहादुर की शारीरिक बनावट कैसी थी? तो देखिए ठीकना चकट शरीर था, गोरा रंग था, चपटा मुंह था। ऑप्शन डी मार दीजिए इनमें से सभी। चलिए लेखक के घर जब पहली बार आया था तो बहादुर क्या पहने हुए था? तो सफेद नेकर आदि माँ की क्या है, सफेद कमीज थी, भूरे रंग का पुराना जूता था। ये सभी जब बहादुर आया था लेखक के पास तो ऐसा ही यही सब पहनकर आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलिए, वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास किसने लिखा है? तो अमरकांत जी ने। ठीक है नेक्स्ट है, बहादुर का पूरा नाम? तो दिल बहादुर था। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में। कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारे गए थे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी चली गई थी तो किसके पास? तो माँ जी के पास चली गई थी। किसके पास? माँ जी के पास। नेक्स्ट है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में क्या हो जाता था? तो जाके खड़ा हो जाता था। बहादुर के संबंध में क्या सही नहीं है? तो देखिए, वो लेखक के घर से लेखक के रिश्तेदार का पैसा चुरा लिया था। नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत है। बहादुर लेखक का कोई पैसा या रिश्तेदार का कोई एक पैसा भी नहीं चुराया था। इस पे ये झूठा आरोप लगा, जिससे बहादुर क्या हो गया, दुखी हो गया और वो चला गया। और देखिए इस एक क्वेश्चन के इस एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको चार ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। जैसे कि देखिए, बहादुर एक नेपाली लड़का था। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बहादुर कहाँ से आया था? तो नेपाल से। देखिए, और देखिए बहुत ही हंसमुख और मेहनती लड़का था। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है बहादुर कैसा लड़का था? तो ऑप्शन दिया हो हंसमुख और मेहनती, तो वो भी हो जाएगा। माँ से पिटाई के कारण घर छोड़कर भाग गया था। कौन? तो बहादुर। ठीक है, तो इस तरह आपको ऑब्जेक्टिव पकड़ना होगा। चलिए, दिल बहादुर है लेखक का नौकर है। नेक्स्ट है, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? तो किशोर। अब किशोर कौन है? तो लेखक का बड़ा मतलब लड़का। ठीक है, बड़ा लड़का। नेक्स्ट है, लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम है? तो किशोर। चलिए, जिंदगी और जोक किसकी रचना है? तो अमरकांत जी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में क्या है, पुरस्कृत हुई थी? तो डिप्टी कलेक्टरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बहादुर के चले जाने के बाद किसे अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था? तो किसको हो रहा था जी? तो लेखक को हो रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन है? तो लेखक की वाइफ, यानी कि लेखक की कौन? तो पत्नी है निर्मला। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो नेपाल से। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो लेखक का पुत्र। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग कहाँ पे, क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव। तैयार है आप लोग? तैयार है तो बोलिए, कमेंट कीजिए जरूर। और
एक एक लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। चलिए, तो ये रहा पहला ऑब्जेक्टिव, और देखिए 2021 में इसको पूछा गया है। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़े। चलिए नेक्स्ट है, जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत जी की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक के साला साहब। कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो बलिया से। कहाँ से? तो बलिया से किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो नेपाल से, ठीक है। और कहाँ पे आया था? तो भोपाल में आया था। भाग के नेपाल से भागा, नेपाल से, और आया भोपाल में, ठीक है। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन है? तो लेखक का पुत्र। किधर है? लेखक का पुत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ के मार की डर से। अमरकांत लिखित कहानी का नाम बहादुर है। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? और देखिए 2020 में इसको पूछा भी है, तो युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो माँ के पास चली आई, क्योंकि वो माँ की प्यारी भैंस थी। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? तो 11 रुपया चुराने का, ठीक है। तो पैसे चुराने का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कहानी है। तो बहादुर क्या है? कहानी है। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था बहादुर। नेक्स्ट है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा? तो 11 रुपया। नेक्स्ट है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो सभी लोग उसके क्या हो गए? खिलाफ हो गए थे। स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वालों के व्यवहार में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, जिसके कारण बहादुर चला गया। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो अमरकांत जी की है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहादुर कितने वर्ष का था? तो बहादुर 12 वर्ष का था। और इसी के साथ ये चैप्टर हमने क्या कर दिया? तो समाप्त कर दिया, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।